और चलिए इस अति महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचक रहने की उम्मीद के साथ दूसरा सेमीफाइनल राजनांदगांव वर्सेस मुंगेली जिला। कांति पटेल अपना जलवा पहले ही रेड में बिखेरती हुई, वही कामनीपुरा में राजनांदगांव की ओर से लेके राइट कॉर्नर पर नहीं पाएंगी सुनीता सिरसो, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। इस बार पुनः कांति पटेल, लेकिन कांति पटेल अपना शारीरिक संतुलन नहीं रख पाई, पीठ दिखाया, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए राजनांदगांव की टीम ने और शुरुआती सेमीफाइनल इस मुकाबले में 3-1 की स्थिति और 3 नंबर की जर्सी में चांदनी धावड़े का सफल रेड और पुनः आक्रमण का जिम्मा कांति पटेल। 1 अंक का दावा किया है सेंटर पर खड़े खिलाड़ी, लेकिन अभी तक उस खिलाड़ी ने इसको स्वीकारा नहीं है और ये रनिंग हेड टच का प्रयास और ये रेडर आउट करार दी गई। बराबरी का मामला हो चुका है। 3-3 की स्थिति में कामनी गई है और बिना किसी अंक के, बिना किसी नुकसान के वापस उनके कोच महोदय और लीजिए 100 रुपए का पुरस्कार आया है संतोष हो की तरफ से। और दिव्या मरकम पुनः मुंगेली को 1 अंक की बढ़त दिलाते हुए फिर से कामनीपुरा का आक्रमण। मुंगेली के जबरदस्त और चुस्त फील्डर को बीच में, और प्लेयर देखिए राइट कॉर्नर पर खड़े एक बेहतरीन और नेशनल प्लेयर दिव्या मरकम को आउट करके 1 अंक प्राप्त किया। साथ ही मामला पुनः बराबरी पर लापटका और इस बार मुंगेली की ओर से पिंकी मरावी, और ये भी नेशनल प्लेयर है। प्रत्येक रेड पर दोनों ही ओर से, चाहे वो मुश्किल हो, बहुत ही मुश्किल, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे मैच इन्होंने खेला है, ये 1 अंक का दावा किया है। रनिंग शोल्डर टच का पूरी तरह स्वीकार किया लेकिन प्रिया मरावी उससे बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन फिर भी अंपायरों का निर्णय अंतिम। कांति पटेल फिर से राइट कॉर्नर पर एक तरफा संतोष चंद्रवंशी को, इस बार संतोष चंद्रवंशी, संतोषी टीम के कप्तान को इस बार आउट किया है और ना खुशी ही सही, अंततः उनको मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। पुनः कामनी का अटैक, अपनी टीम की ओर से स्टार रेडर कामनी इस बार पिंकी का शिकार करने में कामयाब हुई और मामला पुनः बराबरी, और शायद इसी को रोमांच की पराकाष्ठा कहते हैं। फिर से राइट कॉर्नर पर कांति का अटैक और ये प्रयास किया था, लेकिन अंतिम समय में शारीरिक संतुलन गंवाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये
मुंगेली के लिए खतरे की घंटी। दोनों मुख्य रेडर उनके बाहर, दिव्या मरकाम, कांति पटेल दोनों बाहर, और ये कामनी के पास मौका था जिसको पूरी तरह भुनाया। और ये रामचंद्र साहू आपको पुरस्कार के लिए और ये और पुरस्कार की घड़ी आ रही है। दिव्या मरकाम का अटैक, और ये इस बार अंपायर ने उनका दावा नकारा। कामनी पुनः 3 खिलाड़ियों के बीच, सुनीता सिरसो, दिव्या मरकाम, लेकिन दिव्या मरकाम इस खिलाड़ी को पहचानिए, ये मुंगेली जिले की बहुत बड़ी खिलाड़ी, 2 नंबर की जर्सी में, लेकिन ये पीठ दिखाया जिसका नतीजा उन्हें एक अंक गंवा कर भोगना पड़ा। पीठ दिखाना मना है। और ये और पुरस्कार घड़ी में एक और नाम, ढोल वाले जो बाबू लगातार ढोल बजा रहे हैं, उनको राजा साहू की तरफ से डीजे वाले हैं, उनकी ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में हेमंत साहू की ओर से हारने वाले टीम को 300 रुपए का पुरस्कार। बताइए, यहाँ जीतने वाले को 200 और हारने वाले को 300 रुपए का पुरस्कार एडवांस में दिया, जमा कर दिया गया। धन्यवाद। और पूरा रामचंद्र साहू हाजीपुरी वाले तरफ से ढोल बजाने वाले भैया को 100 रुपए का नगद पुरस्कार। बारुलपुर की तरफ से ढोल बजाने वाले 100 रुपए का नगद पुरस्कार। बताइए, 14-7 की स्थिति में यह मैच अभी राजनांदगांव की टीम ने बढ़त बनाए हुए, और भावनी चंद्रवंशी इस बार अपनी टीम की ओर से आक्रमण का जिम्मा संभाले हुए चारों तरफ से घेरा, जिसका नतीजा कि पूरा कांति पटेल की वापसी मैदान में। और कांति पटेल, दिव्या मरकाम, ये वो 2 नाम हैं, जगमगाते हुए सितारे हैं मुंगेली जिले की ओर से, जो कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी मैच को अपने पक्ष में करने का मादा रखते हैं। 9-14 कोई बहुत बड़ा खाई अभी भी नहीं, 5 अंकों की बढ़त बनाए हुए कामनी पुराने सबसे सफल रेडर, और ये एक अंक का दावा फिर से प्रिया मरावी उनका शिकार बनती हुई। दिव्या मरकाम, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये लेफ्ट कॉर्नर पर लगातार अटैक करते हुए, और ये फिर से पीठ दिखाया, और पीठ दिखाने का जो भी आप प्रयास करेंगे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और बार बार उसी एक ही गलती के कारण इनको अंक गंवाने पड़ रहे हैं। कामनी का अटैक 5 खिलाड़ियों के बीच, बोनस की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए मुंगेली के खिलाड़ी काफी पीछे खड़े हुए। कांति, इनके लिए राहत की बात है, कांति पटेल अभी कोर्ट में मौजूद, और राइट कॉर्नर पर फिर से संतोषी के आगे, और इन्होंने एक अंक और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। कामनी को आउट किया, सबसे सफल रेडर, जिसका नतीजा ये कि भावनी चंद्रवंशी ये सेकंड लीड रेडर है अपनी टीम की ओर से, उनको रेड में जाना पड़ा और बिना किसी नफा नुकसान के वापस होना पड़ा। अब एक बार मौका मिला है, क्योंकि कामनी अभी बाहर, और ये फिर से सेंटर पर रनिंग हैंड टच का दावा, और ये इस बार अंपायर ने पूरी तरह स्वीकार किया, और चांदनी धावड़े इस बार कोर्ट से बाहर। और ये थर्ड रेड में अपनी टीम की ओर से भावनी चंद्रवंशी
आक्रमण का जिम्मा लिए हुए बोनस का प्रयास किया है, अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो रही है, थोड़ा सा गेम लेट किया, क्योंकि आजकल की कबड्डी अत्यधिक तेज हो गई है, आपको नैनो सेकंड में अपना अटेम्प्ट पूरा करना होता है। थोड़ा सा लेट की, जिसका नतीजा मुंगेली 12-16 की स्थिति, और इस प्रकार मध्यांतर की घोषणा, मध्यांतर तक मुंगेली 12, राजनांदगांव 16। अभी भी पलड़ा किस नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश कश्यप, आपसे अनुरोध कि आप मंच पर पधारने कष्ट करेंगे। चलिए, मध्यांतर के पश्चात तो खेल पुनः प्रारंभ। मीनाक्षी कंवर राजनांदगांव की ओर से आक्रमण का जिम्मा संभाले हुए, अभी मुंगेली के पाले में सभी 7 खिलाड़ी सुरक्षित, और कांति पटेल का पुनः आक्रमण 4 अंकों से पिछड़ी हुई अभी मुंगेली 4 खिलाड़ियों के बीच, और ये 3 और 4 खिलाड़ियों के बीच रेड करके अंक हासिल करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। संगीता चंद्रवंशी, चूंकि उनके दोनों मेन रेडर कामनी और भामनी दोनों बाहर हैं, इसलिए उनको रेड की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और इस बार दिव्या मरकाम 4 खिलाड़ियों के बीच, और ये इनकी गति सुपरफास्ट और अपनी गति का फायदा उठाते हुए संगीता को बाहर का रास्ता दिखाया, और ये थर्ड रेड पर मीनाक्षी कामेश्वर गुरुआ और मीनाक्षी ने कष्ट करेंगे। बोनस अटेम्प्ट किया था। दिव्या को लगा कि वो काफी टीम चली गई है, और उन्होंने अकेले अटैक किया अपने साथी को छोड़कर, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कांति। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजनांदगांव की मुख्य रेडर कामनी आ चुकी है कोर्ट पर, और ये कामनी का अटैक, कामनी भामनी वर्सेस कांति और दिव्या, इस बार बेहतरीन पकड़ मुंगेली की ओर से। पुनः दिव्या 3 खिलाड़ियों के बीच, और बड़ा से बड़ा खिलाड़ी के लिए खतरा ये होता है कि 3 खिलाड़ी लेकिन अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए बिल्कुल ऑल आउट के कगार पर खड़ा कर दिया है। हेमलता तुक्का, हेमलता ने बोनस का प्रयास किया है, और मुंगेली की टीम बिल्कुल नहीं झिझकेगी, और ये डबल खाई हुई बोनस जरूर प्राप्त किया राजनांदगांव ने, लेकिन मुंगेली को 1 अंक की बढ़त लेने से रोमांचक मैच मुंगेली और राजनांदगांव के बीच, और ये कांति का फिर से रनिंग शोल्डर टच का दावा, और उसे अंपायरों की स्वीकृति मिलती हुई कामनी पुनः कामनी का अटैक सुसज्जित मुंगेली जिला के खिलाफ क्रॉस पट्टी के लगभग आसपास, और ये अकेले फिर से राइट कॉर्नर पर गलती दोहराती हुई जिसका खामियाजा उन्हें पूरा भुगतना पड़ा कांति फिर से, और ये कांति ने इस बार रनिंग टो टच का प्रयास किया था और काफी
अनुभव उनको ऐसे मैचेस का, लेकिन इस बार अंक लेने में कामयाब नहीं हुई और कामनी 6 खिलाड़ियों के बीच राइट कॉर्नर पर दिव्या खड़ी हुई और दिव्या का अंक कमाना बहुत भारी पड़ेगा। बोनस जरूर प्राप्त हुआ जिससे बराबरी हासिल करने में राजनांदगांव की टीम कामयाब हुई। राइट कॉर्नर पर पुनः अटैक और इस बार चारों तरफ से खेल ली गई, फिर से पीठ दिखाया। दोनों ही वो कोई नहीं बता सकता। कामनी पुनः इस बार उनको बोनस तो नहीं मिलेगा। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। और उसी बीच दिव्या मरकाम लेफ्ट टू सेंटर इनका विशेषज्ञता इनकी, और लेफ्ट सेंटर से दौड़कर ये राइट कवर को निशाना बनाया और एक अंक हासिल कर एक खिलाड़ी को रिटेन किया। 21-21 की बराबरी और ये फिर से गलती होती है राइट कवर से। मुंगेली को सोचना होगा, राइट कॉर्नर से 4 से 5 अंक गंवा चुकी है मुंगेली की टीम। दिव्या मरकाम फिर से लेफ्ट टू सेंटर इनकी विशेषज्ञता, और ये अंत समय में अपना शारीरिक संतुलन खोया, वापसी करने में नाकामयाब, जिसका नतीजा मुंगेली के लिए खतरा बढ़ता हुआ। कांति दिव्या दोनों कोर्ट से बाहर, और कामनी के साथ साथ राजनांदगांव के लिए भी बहुत बड़ा मौका। और ये तीसरी रेडर पिंकी मरावी, इनके बारे में भी बता दूं, जूनियर नेशनल प्लेयर है ये भी, जूनियर वर्ग के पिंकी मरावी, उनको आना पड़ा ये भी लेफ्ट टू सेंटर की विशेषज्ञ, और बिना किसी अंक के वापस ध्यान देंगे, मैच समाप्ति कामनी फिर से अंतिम 4 खिलाड़ियों के बीच शेष बचे हैं। इस बार राइट कॉर्नर पर सुनीता सिरसो, चूंकि 4 ही खिलाड़ी बचे हैं, उनकी विशेषज्ञ राइट कॉर्नर अभी बाहर बैठी हुई, कोई बड़ा जोखिम लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है राजनांदगांव को। पिंकी मरावी अब इसी के ऊपर पूरा दारोमदार अटका हुआ मुंगेली जिला का, क्योंकि इनके दोनों बेस्ट रेडर अभी बाहर फरमा रही है, और ये भी उनका साथ देने के लिए जाएंगी बाहर। 21-24 और ये थर्ड है, और मजे की बात यह है कि सुपर टेबल का मौका भी मुंगेली के पास, बिल्कुल बराबरी के आसपास आ सकती है, लेकिन यादव जी का आकलन प्रिया मरावी, पिंकी मरावी की बहन प्रिया मरावी, और ये इनको इतनी जल्दी थी कि वे शायद मैच में कुछ ढीलापन आ गया हो। सुनीता सिरसो अपना आत्मविश्वास कायम रखे हुए, सुनीता सिरसो अंत में आत्मसमर्पण करती हुई 19-21 दिव्या मरकाम। अब प्रश्न इनकी प्रतिष्ठा का, बहुत ही तेज गति से खेल को चलाना होगा, राइट कॉर्नर में काफी अंदर तक घुसे।
20 बच्चे लेकिन बोनस देने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप अंदर तक घुस कर अंक लेने का प्रयास करेंगे। आपको बोनस दिया गया है तो उसका कारण ये है कि राजनांदगांव ने आरामदायक पढ़त आपके ऊपर हासिल कर ली है। स्कोर वो सेकंडों में चलता हुआ, मिनटों की बात छोड़िए, सेकंडों में चलता हुआ, और लगभग राजनांदगांव ने पेंड्रा का सामना करने का रुतबा हासिल कर लिया है। चांदनी धावड़े अंत समय में आक्रमण का जिम्मा संभाले हुए पिंकी मरावी और अंतिम समय में भी सहमाकर्मी की स्थिति मैच समाप्त। और इस प्रकार यह मैच समाप्त।